हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक को द किंग्स ग्रामर की बुक के साथ। आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स लर्न करना चाहते हो जिससे आपको ग्रामेटिकल रूल्स के इस्तेमाल में कोई दिक्कत ना आए, तो इन दोनों में से कौन सी बुक बेहतर आपके लिए रहेगी। तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है क्योंकि दोनों ही बुक्स के बारे में सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप जान जाओगे कि कौन सी बुक आपके लिए बेहतर है। जिस बुक को पढ़कर ना सिर्फ आप इंग्लिश ग्रामर सीखोगे बल्कि आप इंग्लिश बोल भी पाओगे और सही तरीके से ग्रामेटिकल रूल्स को यूज भी करोगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो ये जानने से पहले कि दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है, हम जान लेते हैं दोनों ही बुक्स की कुछ बेसिक डिटेल्स। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा रेन एंड मार्टिन और द किंग्स ग्रामर दोनों ही बुक एक ही पब्लिकेशन को बिलोंग करती हैं। दोनों को पब्लिश किया है ब्लैकी ईएलटी बुक्स ने। ब्लैकी ईएलटी बुक्स इम्प्रिंट है एस्टान पब्लिकेशन का। अब बात की जाए ऑथर्स की, तो रेन एंड मार्टिन की बुक को लिखा है पीसी रेन और एच मार्टिन ने। वहीं इसके इंडियन वर्जन को रिवाइज किया है एनडीवी प्रसाद राव ने। ऑन दी अदर हैंड द किंग्स ग्रामर को लिखा है संजय कुमार सिन्हा ने, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिन्होंने 72 घंटे से भी ज्यादा लंबी इंग्लिश ग्रामर की क्लास ली एंड ही बिकेम द फास्टेस्ट ग्रामर टीचर इन द वर्ल्ड। अब बात की जाए प्राइस की, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एमआरपी रहती है रेन एंड मार्टिन की बुक की वो ₹570 है। वहीं जो एमआरपी है द किंग्स ग्रामर की वो ₹525 है, यानी कि थोड़ी सस्ती है आपकी द किंग्स ग्रामर। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेजेस की, तो लगभग दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। 420 पेजेस में लिखी गई है रेन एंड मार्टिन की बुक, तो 424 पेजेस में लिखी गई है आपकी द किंग्स ग्रामर। बात की जाए कंटेंट की, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जो रेन एंड मार्टिन की बुक है उसमें ना सिर्फ आपको ग्रामर मिलती बल्कि आपको कंपोजिशन का पोर्शन भी मिलता है। ग्रामर के पोर्शन में आपको टोटल 43 चैप्टर्स मिलते हैं। वहीं जो आपका कंपोजिशन का पोर्शन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर आपको 45 चैप्टर्स मिलते हैं। द किंग्स ग्रामर की बुक में आपको चैप्टर्स नहीं मिलते, लेसन्स मिलते हैं, या यू हर्ड राइट, लेसन्स मिलते हैं टोटल 41। अब बात की है प्रिंटिंग क्वालिटी की, तो दोनों ही बुक्स मल्टी कलर रहती हैं। कलरफुल इमेजेस डायग्राम्स आपको मिलते हैं। कार्टून्स तो भर भर के आपको मिलते हैं दोनों बुक्स में। और बात की जाए पेजेस क्वालिटी की, तो जो पेजेस क्वालिटी है वो रेन एंड मार्टिन की ज्यादा अच्छी है एज कंपेरिजन टू द किंग्स ग्रामर। लेकिन पेजेस मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो करता है कंटेंट। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पे कंटेंट की, तो जो स्टार्टिंग होती है द किंग्स ग्रामर की वो डेफिनेशन के साथ होती है कि ग्रामर की क्या डेफिनेशन है, नाउन को आप कैसे डिफाइन करोगे, एडजेक्टिव को आप कैसे डिफाइन करोगे, प्रोनाउन क्या होती है, क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। बीच बीच में आपको इलस्ट्रेशंस मिलती है इन द फॉर्म ऑफ कार्टून्स, जो काफी ज्यादा कनेक्टिंग रहती है और रिलीवेंट भी। वहीं रेन एंड मार्टिन की बुक की स्टार्टिंग होती है द सेंटेंस नाम के चैप्टर से। स्टार्टिंग में ही आपको बताया जाता है कि सेंटेंस क्या होता है। तो अगर इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो द किंग्स ग्रामर की बुक है वो आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टार्टिंग में ही। और इतना ही नहीं, जिस तरह से जो डेफिनेशंस रहती हैं ग्रामेटिकल टर्म्स की, उनके टर्म्स को जिस तरह से संधि विच्छेद किया है द किंग्स ग्रामर की बुक में, वो तरीका काफी ज्यादा यूनिक है, शानदार है। उस तरीके को मैं सैल्यूट करता हूँ ऑथर के। इससे होता क्या है कि आप एग्जैक्टली जान जाते हो कि किसी भी टर्म को डिफाइन करने से पहले उसका जो रूट वर्ड है वो कहाँ से आया है, उसका मीनिंग क्या है, तो आप इजीली उसको डिफाइन कर पाओगे। आप रटोगे नहीं, समझोगे। जैसे नाउन क्या है, सेंटेंस क्या है, टेंस क्या होता है, टाइम प्लस सेंस, जहाँ पे टाइम का रोल हो और जहाँ पे सेंस लग रहा हो उसे टेंस कहते हैं। तो इस तरह की जो पेशकश है द किंग्स ग्रामर बुक की वो काफी ज्यादा शानदार है। इस तरह की पेशकश आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में नहीं मिलती। बेशक दोनों ही बुक्स में आपको कार्टून्स मिलते हैं, लेकिन जो कार्टून्स की रिलीवेंसी है वो आपकी द किंग्स ग्रामर में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन में आपको डेटो दिए गए हैं लेकिन टेक्स्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन जो किंग्स ग्रामर की बुक में जो कार्टून्स, डायग्राम्स, पिक्चर्स आपको मिलती हैं, उनका कनेक्शन टेक्स्ट के साथ बहुत हद तक मैच करता है। अब बात की जाए दूसरे एस्पेक्ट की, तो वो रहती है कवरेज की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रेन एंड मार्टिन की बुक में आपको कंपोजिशन का पोर्शन भी मिलता है, वहीं द किंग्स ग्रामर की बुक में आपको कंपोजिशन का पोर्शन नहीं मिलता, केवल आपको ग्रामर मिलती है। अब अगर हम बात करें कंटेंट प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो किंग्स ग्रामर का ऑर्गेनाइजेशन कम प्रेजेंटेशन है वो कहीं गुना ज्यादा बेहतर है रेन एंड मार्टिन के कंपैरिजन में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि रेन एंड मार्टिन किंग्स ग्रामर से कम है, दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बेहतर हैं।
डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर आपको बेसिक ग्रामर आती है तो मेरे अकॉर्डिंग रेन एंड मार्टिन की जो नॉन मल्टी कलर एडिशन है वो आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं आप बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते इंग्लिश ग्रामर को लेकर, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप द किंग्स ग्रामर की बुक के साथ जाएं। वजह काफ़ी सारी है जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग ये बुक आपके साथ रहती है और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो ऑथर है इस बुक के वो फास्टेस्ट ग्रामर टीचर है वर्ल्ड में। उन्होंने ग्रामर को सबसे कम समय में पढ़ाया है और कंटिन्यूसली 72 घंटे तक पढ़ाया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। रेन एंड मार्टिन की जो बुक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी अच्छी है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि रेन एंड मार्टिन पर हावी है संजय कुमार सिन्हा की द किंग्स ग्रामर बुक। देखिए दोनों ही बुक्स का यूज़ अपनी अपनी जगह है। बेसिक्स अगर आपको बिल्डअप करने हैं अपनी बिल्कुल शुरुआत से, आप कुछ भी नहीं जानते, आपको द किंग्स ग्रामर की बुक लेनी चाहिए। आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेन एंड मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक लें। एक और रीज़न जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किंग्स ग्रामर के साथ जाएं वो ये है कि जो लैंग्वेज है रेन एंड मार्टिन की वो थोड़ी टफ है। अब देखिए वो तो होनी ही है क्योंकि इस बुक को लिखा है फॉरेन राइटर्स ने। वहीं जो संजय कुमार सिन्हा है वो एक इंडियन राइटर है, तो किंग्स ग्रामर में आपको जो लैंग्वेज मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी मिलती है। देखिए इस बात का एक बेनिफिट भी है और एक नुकसान भी। बेनिफिट ये कि अगर आप किंग्स ग्रामर के साथ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिंग महसूस होगा। देखिए एक देसी आदमी जब किताब लिखता है, चाहे वो अंग्रेजी में लिखे या फिर किसी भाषा में लिखे, हमको एक कनेक्शन फील होता है। वहीं अगर सेम सब्जेक्ट की बुक हम किसी फॉरेन राइटर की पढ़ें तो हमको थोड़ी कठिनाई महसूस होती है उस बुक के साथ कनेक्शन बनाने में। लेकिन अगर हम फॉरेन राइटर की बुक को पढ़ेंगे वो भी इंग्लिश की, तो हम इंग्लिश को बेहतर भी सीख पाएंगे क्योंकि जो फॉरेन राइटर है वो जब अंग्रेज है तो वो अंग्रेजी अच्छे से आपको सिखा पाएगा। लेकिन मैं आपको देखिए यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप बेसिक्स को बिल्डअप करना चाहते हो आप द किंग्स ग्रामर की बुक के साथ जाएं। लैंग्वेज बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन कंटेंट की बहुत ज़्यादा शानदार है, ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट रहता है, कंटेंट लगभग सभी तरह का आपको मिल जाता है जो आपको हाई स्कूल लेवल पे होना चाहिए। अब आप सोचो कि डायरेक्ट एक हाई लेवल की बुक पढ़ी जाए इंग्लिश ग्रामर की, तो देखिए ऐसा नहीं है। आप अपनी शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करो और उसके लिए द किंग्स ग्रामर की बुक परफेक्ट रहेगी। इस बुक में जो भी चैप्टर्स आपको मिलते हैं, जो भी टॉपिक्स मिलते हैं वो प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिसिंग है इस बुक के अंदर। अगर आप ध्यान लगाकर इसको पढ़ोगे, सही से इस बुक के साथ वर्क करोगे तो यकीनन आप इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स बहुत सही तरीके से सीख पाओगे। जो आपको एक्सरसाइज मिलती है द किंग्स ग्रामर बुक के अंदर वो 3 कैटेगरी की है, बेसिक, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट। वहीं जो आपको रेन एंड मार्टिन की बुक में एक्सरसाइज मिलती है उसमें कोई लेवल मेंशन नहीं है। तो एक और एडवांटेज रहती है द किंग्स ग्रामर की ओवर रेन एंड मार्टिन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आइडिया लग गया होगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनमें से अगर आप किसी भी बुक को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं जिस भी किसी बुक को आप बाय करना चाहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।